এটা ক্রিকেট মাঠ নয়। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्द नूर भरी अंगनाई है, चमक उठे दीवार से दर तक। नूर भरी अंगनाई है, आज मेरे घर ईद है लोगों, याद नबी की आई है। वही रब है जिसने तुझको हमवतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमन जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का मौला खल्क का बंदा कहूं तुझे। बरगश्ते रहमान से कुछ भूल हुई है, बरगश्ते रहमान से कुछ भूल हुई है। इस दौर के इंसान से कुछ भूल हुई है। ताहत नजर शोले ही शोले हैं चमन में, ताहत नजर शोले ही शोले हैं चमन में। इस फूल के ताहत नजर शोले ही शोले हैं चमन में, फूलों के निगहबान से कुछ भूल हुई है। जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। हजरात, मैं आपकी इस मोहब्बत भरी आबादी में गालिबन पहली बार हाजिर आया हूं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तकरीर सुनने और सुनाने का माहौल बनाएं। किसी तरह का शोर, गैर जरूरी आमद और रफ्त, इन सारी चीजों से जलसे का मकसद भी कमजोर होता है और महीनों की मेहनत का नतीजा भी कमजोर होता है। लाइट, पिंडाल, भीड़, हंगामों का नाम जलसा नहीं है, बल्कि इस लाइट और इस पिंडाल के साए में बैठकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बताई हुई बातों को सुन पर खुद को अमल की तरफ माइल करने का नाम जलसा है। इसलिए हम अपनी गुफ्तगू में लतीफा नहीं रखते, कहकहों की गुंजाइश मेरी तकरीर में नहीं होगी, बाजारूपन से आपकी कम से कम मेरी तकरीर के सफर में मुलाकात नहीं होगी।
बुलाया है बड़ी मोहब्बत के साथ, उससे ज्यादा मोहब्बत के साथ मुझको सुनने की और समझने की कोशिश कीजिए। मुझसे पेशतर 25 साल से पूरे भारत में नहीं बल्कि जहां जहां नात शरीफ पढ़ी जाती है, नात शरीफ सुनी जाती है, वहां वहां जिस आवाज को लोगों ने अपनी मोहब्बत के कानों से सुनकर दिल से दुआएं दी हैं, उसी आवाज का नाम है शायर इस्लाम, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अंदलीबे खुशनवा हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब। आपने उनको समात किया। मेरे बाद मुरादाबाद की सरजमीन का वो अंदलीबे खुशनवा जिसे हम शायर इस्लाम हजरत सोहराब मुरादाबादी के नाम से जानते हैं, इंशाअल्लाह उनकी भी हाजिरी होगी। खतीबे दिलपजीर सरापा इखलास मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा शकील साहब क़िबला अमरोहवी, यकीनन उनके भी खिताबे नायाब से आप फैजियाब होंगे। स्टेज अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाए और सामीन कुछ दूर तक मुझको सुनने की कोशिश करें। गुफ्तगू से पेशतर आइए हम और आप अकीदत व मोहब्बत के साथ आबरूए कायनात, फख्रे मौजूदात, काबा के बदरुद्दोजा, तैयबा के शम्स कुहा, दाफिए जुमला बला, शाफिए रोज़े जज़ा, नौशे मुल्के खुदा, सय्यदुल इंस वल जान, रहमतुल लिल आलमीन, ताहा व यासीन, हुजूर मुहम्मद अरबी रूही फदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह इज़्ज़ोजाह में बड़े खुलूस के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, कैफियत के साथ, रंग के साथ झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पूरा मजमा मेरे साथ एक जुबान होकर बुलंद आवाज में पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जिन्हें दरूद शरीफ याद हो वो दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जितने लोग यहाँ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबका मजहब इस्लाम है और सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। मैं तकरीर करूं इससे पेशतर पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ एक हाथ हसनी बनाकर दूसरा हाथ हुसैनी बनाकर हाथों को हवाओं में लहराकर मोहब्बत के साथ कहें या रसूल अल्लाह। मैं देखना चाहता हूं किन दीवानों के पास हाथ है। हाथ नहीं है तो कोई शिकायत नहीं, और अगर हाथ है तो इस पाकीज़ा बज़्म में करबला में हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात हाथ उठाकर इस तरह मांगो कि पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरी बिरादरी के लोगों को देखिए। स्टेज पर बैठने का हक उन्हीं को है जो स्टेज को समझते हों। अगर बोलने वालों की बात अच्छी हो तो सुभान अल्लाह कहिए, और बोलने वालों की बात से कहीं इत्तेफाक नहीं हो तो आपको इख्तिलाफ करने का मोहब्बत और अदब की जुबान में पूरा हक हासिल है। एक बार और मैं आपको देखूं और आप मेरी बिरादरी के लोगों को देखिए और एक साथ पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, कुछ लोगों ने कहा बहुत अच्छा लगा और सब मिलकर कहते। और ये जो बाहर हमारे जवानों की टोली होटलों में, चाय खानों में, बाजारों में घूम रही है,
आपके इलाके में बाजार की कोई कमी नहीं है, हर दिन बाजार घूमते हैं। आज जो नबी के इश्क की दुकान खुली हुई है पिंडाल के साए में, इस दुकान में आकर बैठिए ताकि आपको इस दुकान के सामान है। बहुत शोर हो रहा भाई, हम ऐसे माहौल में तकरीर नहीं कर पाते। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसे माहौल में मैं तकरीर कम से कम करना मेरे लिए मुश्किल। ভলেন্টিয়ার্সরা মেয়েদেরকে শান্তি মনে বসাবার চেষ্টা করেন, মেয়েদেরকে শান্তি মনে বসাবার চেষ্টা করেন, একটুও সাউন্ড যেন না হয়। हदीस शरीफ का एक टुकड़ा है, आका फरमाते हैं शाबुन मन नशअ फिल इबादत, जवान तो वही है जिसकी जवानी में इबादत हो जाए। जवान वही है जिसकी जिंदगी की जवान सांसों में रब की याद का चिराग रोशन हो और मुस्तफा के जिक्र की बारात उतरती रहे। अब जितने जवान खुद को समझते हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जवान जवानी जवान जवानी उम्र के कई पड़ाव हैं, खूब अच्छी तरह सुनिएगा, खूब अच्छी तरह सुनिएगा। 15 से लेकर 23 साल तक ये उम्र नौजवान की है। 23 से 39 साल तक ये उम्र जवान की है। 40 से 60 साल तक ये उम्र अधेड़ की है। 60 के बाद की उम्र प्योर बूढ़ों की उम्र है। पैदाइश से लेकर 15 साल तक की जो उम्र होती है, इस उम्र का हाल ये होता है कि कोई अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर, अपने आने वाले दिनों के लिए सोच तो सकता है मगर कुछ कर नहीं सकता। एक 10 साल का बच्चा हो, बेटा मोबाइल रखो, मोबाइल रखो बिल्कुल। एक 10 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 7 साल का बेटा है, इनसे ये पूछिए आपको क्या बनना है? मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे खतीब बनना है, मुझे हजरत हबीबुल्लाह फैजी की तरह बनना है। ये सोच तो सबके अंदर है मगर अभी सिर्फ सोच की उम्र है, बनने की उम्र नहीं है। पैदाइश से लेकर 15 साल के अंदर की उम्र का जो भी हिस्सा है, कुछ साल तो सोचने की भी नहीं होते मगर जहां से सोच शुरू होती है वहां से 15 साल तक सिर्फ सोच सोच और सोच ही का कब्जा और गलबा होता है। मगर 15 साल से 23 साल की जो उम्र होती है नौजवानों की उम्र, ये 15 से 23 साल की उम्र कुछ सोचने की भी होती है और सोचकर कुछ करने की भी होती है। इसी उम्र में आदमी चाहता है आलिम हो जाए और उस रास्ते पर चल पड़ता है। चलो मदरसे में अपने उस्ताद की बारगाह में जानुए अदब तय करेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और कुछ हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह एक दिन हम जरूर आलिम हो जाएंगे। मेहनत करेंगे, एक दिन जरूर खतीब हो जाएंगे। मेहनत करेंगे, एक दिन जरूर डॉक्टर हो जाएंगे। मेहनत करेंगे, एक दिन जरूर इंजीनियर हो जाएंगे। मेहनत करेंगे, आसमान के तारों को तोड़ लाएंगे। मेहनत करेंगे, कामयाबियों का माइल स्टोन हम अपनी जिंदगी में उतार कर रहेंगे। मेहनत करेंगे, घर में खुशहाली लाकर छोड़ेंगे। मेहनत करेंगे, माँ बाप की तमन्नाओं को
हम शर्मिंदे माँ बाप की तमन्नाओं को हम पूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, घर वालों के ख्वाब का शर्मिंदे ताबीर लेकर आएंगे। ये 15 से 23 साल की उम्र होती है जहाँ कुछ भी करने की सोच होती है, और 23 से 39 साल तक ये वो उम्र होती है कि हमने जो 23 साल तक सोच लिया वो हो गए। जब हो गए तो अब हमें कामयाबी का खूंटा गाड़ देना है, अब हमें अपना मकसद हासिल कर लेना है, अब हमें अपना टारगेट अचीव कर लेना है। अब इतनी बात समझ गए तो इस तमहीद के बाद जो मैं आगे कहना चाहता हूँ उसको सुनने की खातिर पूरा मजमा पूरी जिंदगी से बोले या रसूल अल्लाह। मैं देखना ये चाहता हूँ कि मेरी बोली आप तक किस कदर पहुंच रही है। लहजे को सिद्दीकी बनाइए, तेवर को फारूकी बनाइए, अदा को उस्मानी बनाइए, रंग को मौलाई कीजिए, एक हाथ हसनी बनाइए, दूसरा हाथ हुसैनी बनाइए, और एक एक जवान, एक एक बूढ़ा, एक एक बच्चा मेरी आवाज को समझकर लब्बैक कहते हुए एक रंग में, एक सफ में, एक मिजाज में, एक तबीयत में हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे बुलंद आवाज से मुंह खोल कर सिर्फ हाथ मत उठाओ, नारा लगाने का सलीका भी सीखो। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इनकलाब, इनकलाब जवानों से आता है, इनकलाब जवानों से आता है। इनकलाब कभी किसी बूढ़े से नहीं आता, इनकलाब कभी किसी बच्चे से नहीं आता। मुआशरे में इनकलाब लाना है, जवानों को उठना होगा। घर में इनकलाब लाना है, जवानों को उठना होगा। मोहल्ले में इनकलाब लाना है, जवानों को उठना होगा। तहजीबी इनकलाब जवानों से, मुआशरती इनकलाब जवानों से, साइंसी इनकलाब जवानों से, फिक्री इनकलाब जवानों से। इसलिए कि इनकलाब हमेशा जवानों से आया है। आप तारीख उठाकर देखिए, कोई भी इनकलाब ऐसा नहीं है जहां बूढ़ों की कारकर्दगी दिखती हो। आप फ्रांस की तारीख उठाइए, वहां का इनकलाब जवानों से आया है। आप यूरोप का इनकलाब देखिए, वहां का इनकलाब बूढ़ों से आया है। आप रूस का इनकलाब देखिए, वहां का इनकलाब जवानों से आया है। आप अपने मुल्क का इनकलाब देखिए, 1857 से लेकर 1947 तक, टोटल 90 साल तक आपका और हमारा ये मुल्क भारत अंग्रेजों के पंजे जुल्म इस्तिब्दाद में सिसकता रहा। इस हिंदुस्तान की तकदीर में गुलामी की लकीरें रखी गई। अंग्रेजों ने 90 साल तक इस हिंदुस्तान पर अपनी दादागिरी की, मगर जब ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो उस हिंदुस्तान की आजादी के पीछे जवानों का किरदार आपको मिलेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब, दुनिया का सबसे अजीम इनकलाब, दुनिया की सबसे खूबसूरत दुनिया का सबसे खूबसूरत इनकलाब, दुनिया का एक ऐसा इनकलाब कि तारीख इंसानियत ने ऐसा इनकलाब देखा नहीं है। तारीख इंसानियत ने इससे पहले ऐसा इनकलाब देखा है, न आज तक दूसरा ऐसा इनकलाब देखा है, न कयामत की सुबह तक ऐसा इनकलाब दुनिया देख सकेगी। वो इनकलाब कहीं और से नहीं आया है, वो मक्के की घाटी से आया है। इनकलाब लाने वाला आमना का लाल मोहम्मद अरबी का बेटा है। एक इनकलाबी जात है मुस्तफा की, एक इनकलाबी पर्सनालिटी
है मुस्तफा की, एक इनकलाबी शख्सियत है मुस्तफा की, मगर एक साथ में इल्मी इनकलाब भी है, एक साथ में तहजीबी इनकलाब भी है, एक साथ में मुआशरती इनकलाब भी है, एक साथ में माशी इनकलाब भी है, एक साथ में जमीन को आसमान बनाने का इनकलाब भी है। तारीख इंसानियत में पहला और आखिरी इनकलाब है मोहम्मद अरबी का इनकलाब, जिसने गरीबों को अमीर बना दिया है, कमजोरों को ताकतवर बना दिया है, जाहिलों को पढ़ा लिखा बना दिया है, खुद मेराज पे गए तो बिलाल को भी मेराजी बना दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आमिना के लाल जिंदाबाद, आमिना के लाल जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह बोलिए। जिन्हें मुस्कुराना आता है मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्योंकि मुस्कुराने से सबसे बड़ा फायदा इस दौर में यह है कि आपको कभी इंशाअल्लाह शुगर की बीमारी नहीं होगी, इसलिए मोहब्बत से मुस्कुरा दीजिए। चाचा आप भी मुस्कुरा दीजिए, बाबू आप भी मुस्कुरा दीजिए, यूट्यूबर वाले भैया आप भी मुस्कुरा दीजिए, इधर के जवान भी मुस्कुरा दे। मुस्कुरा दिया है तो दोनों हाथों को उठाकर बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। इनकलाब अजीब इनकलाब था वो। बाबू इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। तारीख इंसानियत में ऐसा इनकलाब नहीं देखा गया। एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कैसा इनकलाब था। अच्छा एक बात और पेश करूं, समझ रहे हैं ना आप, सुन रहे हैं ना आप। अगर कल कोई आपसे पूछे कि पूरी रात आप जाग कर रहे, सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कि तुम जिस मोहम्मद अरबी से मोहब्बत का दम भरते हो, उनकी पूरी जाहिरी उम्र कितने साल की थी। क्या यार, कहाँ पर बोलना चाहिए, कहाँ हल्ला करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को भाई। तो बस तक दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। भाई साहब सुनने का मिजाज है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अगर कल कोई आपसे पूछे, हजरत अगर मेरी कौम से कल कोई पूछ ले कि रात भर तुमने जिस प्रोफेट, जिस मोहम्मद, जिस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में रात जगाई की, उनकी जाहिरी उम्र कितने साल की थी। कुछ लोगों ने जवाब दिया सुभान अल्लाह। सब क्या जवाब दोगे? 63 ईयर्स ओल्ड, 63 साल। सरकार जब आमना की गोद से दुनियाए जमीन पर तशरीफ लाए और उस दिन से लेकर सरकार के विशाल तक की पूरी उम्र कितने साल? सब बोलो 63 साल। हाथ उठाकर बोलो कितने साल? 63 साल। अब्दुद्दीन भाई तब तो 63 साल, 63 ईयर। सुनोगे मचल जाओगे, तबीयत गदगद हो जाएगी। 63 साल में 40 साल तक सरकार चुप रहे। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। 63 साल में 40 साल तक हबीबे खुदा चुप रहे, मगर वाह 40 साल
नबूवत का ऐलान तो किया नहीं सरकार ने, मगर इस 40 साल की जिंदगी में जो सरकार ने मक्के में गुजारी, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बचपन इसी में है, लड़कपन इसी में है, 25 साल की गबरू कड़ियल जवानी इसी में है, और 25 साल की कड़ियल जवानी में 40 साल खदिजतुल कुबरा से मुस्तफा ने जो शादी किया, 25 साल की कड़ियल जवानी, 40 साल इस्लाम, 40 साल बेवा औरत सैयदा खदिजतुल कुबरा शादी किया मुस्तफा ने उस मुआशरे में जहां बेवा की कोई इज्जत नहीं थी, उस सोसाइटी में जहां बेवा की कोई कदर नहीं थी। हो सके तो लाओ दुनिया में कहीं से किसी की तारीख उठाकर जिसने ऐसा इनकलाब लाया हो जो 40 साल बेवा को अपनी जिंदगी में उतार दे, तो उससे ज्यादा हसीन कोई औरत नजर नहीं आवे। 40 साल औरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, आपने शादी की, आपने शादी की और दुनिया को बता दिया कि देख, तुम कहते हो बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, मगर हकीकत में अगर बेटियों की इज्जत किसी ने बढ़ाई और बचाई है तो उसी मजहब का नाम है इस्लाम, उसी मजहब का नाम है इस्लाम। 25 साल की कड़ियल जवानी, 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया, पूरी उम्र 63 साल, 40 साल चुप रहे, 40 साल में नबूवत का ऐलान किया। जैसे ही नबूवत का ऐलान किया, जब तक नबूवत का ऐलान नहीं किया था, मक्के में नहीं बल्कि जहां जहां भी मुस्तफा के बारे में लोगों तक खबर पहुंची, एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि मोहम्मद गलत थे। 40 साल मुस्तफा की जिंदगी लाजवाब, ऐसी लाजवाब जिंदगी के सरकार आला हजरत का शेर याद आता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। कैसी लाजवाब शख्सियत मुस्तफा की, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा हमारा नबी। अरे ऐसे मत बोलो ना, इस तरह बोलो, बेटा कामयाब हो हमारा बेटा, बेटी कामयाब हो हमारी बेटी, तिजौरी कामयाब हो हमारी तिजौरी, अच्छी खासी जमीन हो हमारी प्रॉपर्टी। अरे दुनिया की दौलत पर तो इतना इतराते हो, आओ जरा अपने मुस्तफा की शान में इतरा कर हर सुन्नी मुसलमान हाथ उठाकर कहे, सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। लाजवाब मुस्तफा, बेमिसाल मुस्तफा, हसीन मुस्तफा, जमील मुस्तफा, ऐसा मुस्तफा 40 साल तक बचपन उसी में, लड़कपन उसी में, नौजवानी उसी में, जवानी उसी में, और 40 साल तक गुजारने के बाद मुस्तफा ने कहा, मुझको पहचान लिया, मुझको जान लिया, मुझको समझ गए, कैसा हूं मैं तुम्हारी नजर में। मक्के के सारे लोगों ने एक जुबान होकर कहा था, तेरा जवाब नहीं, तू जैसा सच्चा तो मक्के की घाटी ने देखा, तू जैसा वादे को वफा करने वाला मर्द किसी की नजर में अब तक आया नहीं। लाजवाब हो तुम, बेमिसाल हो तुम। तो सरकार ने यहीं पे रुक कर कहा, जब मेरी जिंदगी में तुम्हें कोई कमी नहीं मिली, तो आओ 40 साल गुजार कर तुम्हें एक बात बताता हूं, पत्थर की पूजा मत करो,
लात की पूजा मत करो, मनात की पूजा मत करो, यगूस की पूजा मत करो, यऊद की पूजा मत करो, नस्र की पूजा मत करो, होबुल की पूजा मत करो, बल्कि जिस जात ने इन पत्थरों को पैदा किया है उसी पैदा करने वाले को पूजा करो। दुनिया का सच्चा पैगाम मुस्तफा ने दिया था, सच्चा पैगाम दिया था मुस्तफा ने। अब अगर अहले इल्म थोड़ी सी दुआ दे दे तो जो मैं पैगाम निकालना चाहता हूं वो आप तक पहुंच जाए। इनकलाब जवानों से आता है। मैंने पहले एक जुमला आपको दिया, इनकलाब जवानों से आता है। जब मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी नबूवत और खुदाए वहदहुल्ला शरीक की वहदानियत का ऐलान किया, मुस्तफा की इस तहरीक में, मुस्तफा के इस मिशन में, मुस्तफा के इस स्लोगन में, मुस्तफा के इस नारे में, मुस्तफा की इस आवाज में जिन लोगों ने साथ दिया था सिद्दीक अकबर थे। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। भैया बहुत अच्छे लोग हो आप, मैं समझ रहा हूँ, शायद मेरी जुबान आपसे बहुत ज्यादा मिल नहीं पा रही हो, मगर ये मेरी मजबूरी है, मगर मेरे पास लतीफे नहीं है भैया। इसी तरह सुन सको तो सुन लो, इन्हीं पत्थरों से चलकर जो तुम आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, मेरा जज्बा है मोहब्बत, कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहाँ तीरगी को देखा वही अपने घर को फूंका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके। ए जवान कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे बेटा? बैठो बैठो बेटे, बेटे बैठ जाओ। मैं बूढ़ों को तकरीर नहीं सुनाता, इसलिए कि जिस दिन मेरी कौम के जवान सुधर गए, दुनिया में किसी ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया कि इस्लाम के बेटों की तरफ उंगली उठाए। ये यूपी के योगी की औकात नहीं थी जो हम मुसलमानों के बेटों के घर पर बुलडोजर चलाए। गैरों का शिकवा कब तक करोगे? फला फला की कहानी कब तक सुनाओगे? हुकूमत मेरी नहीं, ताकत मेरी नहीं, पावर मेरा नहीं, इख्तिदार मेरा नहीं, वजीर मेरा नहीं, मंत्री मेरा नहीं, एमएलए मेरा नहीं, एमपी मेरा नहीं, पीएम मेरा नहीं, सीएम मेरा नहीं, डीएम मेरा नहीं। बंद करो ये शिकवा। सबसे पहले तुम खुद से पूछो कि तुम अपने हो या नहीं। तुम्हें रब ने पैदा किस लिए किया था? तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? अरे इंजीनियर से पूछो इंजीनियर क्यों बने, वो भी मकसद बताता है। डॉक्टर से पूछो तुम्हारा मकसद क्या है, वो भी मकसद बताता है। शायर से पूछो तुम्हारा मकसद क्या है, बहैसियत शायर वो भी मकसद बताता है। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, तुम मुसलमान हो, तुम बताओ तुम्हारा मकसद क्या है? अगर ये नहीं जानते तो फिर पैदा क्यों हुए थे? अब बिलखुसूस उन जवानों पर मातम करने को जी चाहता है कि जिस कौम के जवानों से पड़ोस की, जिस जवान की नजरों से पड़ोस की बेटियां महफूज न हो, फिर वो अपनी जुबान से कहे कि इस्लाम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम की बेटियां अपना मजहब छोड़कर औरों की तरफ जा रही हैं, इस्लाम की बेटियां बेदीन हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पैदा किया तुमने, रोटी खिलाई तुमने, जवान किया तुमने, कपड़े पहनाए तुमने, शौक की चीज ला कर दी तुमने, उसके अरमानों को पूरा किया तुमने। राही तुम्हारे घर में, पली तुम्हारे घर में, बढ़ी तुम्हारे घर में, हंसी तुम्हारे घर में, रोई तुम्हारे घर में। बाप तुम थे, बाप तू थी, बेटी तेरी थी, बाप तू था। इतना होने के बावजूद तेरे घर की बेटी गैरों के साथ भागी क्यों?
इस जवाब को तुम्हें कोई यूपी का योगी नहीं देगा। इसका जवाब तुम्हें मुल्क का वजीर आजम नरेंद्र मोदी नहीं देंगे। इस सवाल का जवाब कोई अमित शाह से तुम लोगे तो भूल गए हो। अरे पैदा तुमने किया, पली तुम्हारे पास, बड़ी तुम्हारे पास, फिर तुम में क्या कमी रह गई कि बेटी तेरी है भाग गई औरों के साथ, बेटी तुम्हारी है भाग गई गैरों के साथ। इसके सबसे बड़े मुजरिम तुम हो। तुम होटल पे बैठकर, चाय की दुकान पे बैठकर लंबी लंबी सियासत की दुकान खोलने वाले बेवकूफों, हो सके तो पलट कर पूछो उलमाए अहले सुन्नत से। अगर मेरी बात बुरी है तो चुप रहिएगा, अच्छी बात है। इशारा करूं तो सुनना चाहो तो मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। और तुम्हारे हाथों को अल्लाह तौफीक दे के पूरी जिंदगी से उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आखिर चूक कहां पर हो रही है? इसका जवाब सुनना चाहते हैं तो रुक जाओ, एक वाकया सुन लो। एक बहुत बड़े इस्लामिक मुफक्किर गुजरे, अंग्रेजी जुबान में उनकी कई किताबें। भाई शायर इस्लाम हबीबुल्लाह फैज़ी साहब, मैं इस वाकये पर आपकी खुसूसी तवज्जो, इजाजत है भाई, इजाजत है तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सवा घंटे की तकरीर मेरी सुनना, मैं सुनने की चीज हूं, मैं सुना कर चला जाऊंगा, बाद में गौर कर लेना। एक इस्लामिक थिंकर तो जाओ, एक इस्लामिक राइटर, एक इस्लामिक लेक्चरर, उसने अंग्रेजी में कई किताबें लिखी है। वो अपनी एक किताब में लिखते हैं कि वो यूरोप गए। कहां गए? यूरोप का एक मुल्क है नॉर्वे। इस वाक्य को सुनना और नतीजे पर गौर करना। जब वो नॉर्वे गए, उनको भूख लगी, एक होटल में गए। ईसाई मुल्क, यूरोप की तहजीब का मतलब आवारगी, यूरोप की तहजीब का मतलब बेपर्दगी, यूरोप की तहजीब का मतलब बेहूदगी। जब वो होटल में गए, वो इस्लामिक नौजवान मुफक्किर थिंकर, भूख लगी थी। जिस होटल में वो गए, उस होटल में ईसाइयों की भीड़ थी, और ईसाइयों में मर्द भी और औरत भी, जवान लड़के और जवान लड़कियां, कोई हाफ पैंट में, कोई एक दूसरे को चूमते हुए खा रहे हैं, मगर खाने का सलीका नहीं। हाथों में शराब की बोतल, जवानों में हर जवान अपने साथ एक जवान लड़की को लेकर आवारगी और खरमस्ती की दास्तान सुना रहा है। न खाने का तरीका, न पीने का तरीका, न होटल में रहने का तरीका, न औरतों के साथ बात करने का तरीका। एक आवारगी, एक हैवानगी, एक बेहूदगी, एक बाजारूपन। ऐसे माहौल में, ऐसे माहौल में इस इस्लामिक मुफक्किर ने होटल में जाकर मेनू मंगवाकर हलाल खाने की फरमाइश की, और जब वो खाना आकर लग गया तो इसने उस माहौल में भी, जहां ईसाइयत थी, जहां बेहूदगी थी, जहां बर्बादी थी, जहां बाजारूपन था, उस माहौल में भी आपने सबसे पहले सुन्नत तरीके से हाथ धोया, और उस भीड़ में भी उस तरीके से आपने खाना शुरू किया जिस तरह मेरे मुस्तफा ने खाने का तरीका, वाह वाह, क्या बात है, वाह। जिस तरह खाने का तरीका बताया, बड़े सुकून से निवाला बनाया, बेशक बेशक, बड़े सुकून से चिबाने लगे। नजर न इधर न उधर, कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं, कौन रक्स कर रहा है कोई मतलब नहीं, कौन बेहूदगी कर रहा है कोई मतलब नहीं, कौन आवारगी कर रहा है कोई मतलब नहीं। ये जवान
उस माहौल में बड़े सुकून के साथ, अदब के साथ, शरीयत की रोशनी में, हुक्म मुस्तफा की रोशनी में, फरमाने इलाही की रोशनी में, अदाए मुस्तफावी की रोशनी में, बुजुर्गों की सीरत की रोशनी में इस तरह खाना शुरू किया कि जैसे मुझको किसी से कोई मतलब नहीं, हम तो अपने नबी की सुन्नत के उजालों में खो गए। वाह, हम तो अपने नबी की सुन्नत के उजालों में खो गए। जैसे ही खाने लगे तो उस भीड़ में जहां जवान लड़के और लड़कियां आपस में आवारगी की सारी कहानियां लिख रहे थे, जहां बदकिरदारी आम थी, ऊंची भीड़ में कुछ जवानों ने एक जवान को अलग तरीके से बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए देखा तो उन जवानों को एहसास हुआ कि आखिर इस भीड़ में ये खा तो रहा है मगर सबसे अलग क्यों खा रहा है। इसके खाने की याद अलग, इसके पीने की याद अलग, इसके रहने की याद अलग, इसके मुस्कुराने की याद अलग। रक्स हो रहा है मगर नजर उठती नहीं। मिसाल के तौर पर सच्ची बात बता रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं, पूरे भारत की बात बता रहा हूँ। आप जलसा सुन रहे हो, बोलो ना भाई, जलसा सुन रहे हो ना? कितने लोग जलसा सुन रहे, हाथ उठाकर बताओ। हजरत सब जलसा सुन रहे हैं। सबके ज़हन में ये है कि एक मौलाना तकरीर कर रहे हैं, सबके ज़हन में एक उलमा बैठे हुए हैं, सबके ज़हन में एक हम दीन की बातें सुन रहे हैं। मगर अचानक कोई आकर कह दे या आपके कानों से आवाज टकरा जाए कि एक काफिला जा रहा है जिसमें नाच गाना हो रहा है। अगर यहाँ इस वक्त 1000 आदमी बैठे हुए हैं तो 900 आदमी अल्लाह महफूज रखे वो चले जाए। नाच गाना कहीं और, कव्वाली कहीं और, आवारगी कहीं और। जी जी जी। मगर आप इस मजलिस में जहां बैठे हो, जहां आपका यकीन बोलता है कि उलमा की मौजूदगी है, कुरान की बातें हैं, हदीस की बातें हैं, रहमत ही रहमत अल्लाह की बरस रही है, ये सब जानते हुए, मानते हुए भी आप छोड़कर चले जाओगे। सुभान अल्लाह। क्या मैं गलत बोला था? सब छोड़कर चले जाएंगे। बस इसी से समझो वो जवान होटल में था, उसी होटल में आवारगी के सारे फितने मौजूद थे। मगर जवान ने देखा, नजर नीची की, भूख लगी थी, खाना मंगवाया, नजर नीची, कौन नाच रहा है, कौन रक्स कर रहा है, कौन आवारगी कर रहा है, कौन बेहुदगी कर रहा है, कौन बोसो किनार कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, बस नजर झुकाकर वो खाने लगा। और जब उसी भीड़ के कुछ जवानों ने देखा कि ये सब में अलग है, एक साहब ने आकर कहा, भाई साहब आपका ताल्लुक क्या ईसाई मजहब के हैं? कहा नहीं। कहा तो आप होटल में आए हैं? कहा हाँ। कहा खाने के लिए आए? हाँ। कहा ये बताइए यहाँ जितने लोग हैं होटल में सब खाने ही पीने के लिए आए हैं, मगर सब में आप बिल्कुल अलग हैं। सुभान अल्लाह। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। जी जी जी। नहीं हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। तुम्हें तो चाहो खाने के लिए तो मैं भी आया, पीने के लिए तो मैं भी आया, आप भी खाने के लिए आए, आप भी पीने के लिए आए, मगर आप सब में अलग क्यों हैं? तो उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम पहले बताओ कि तुम हमसे अलग क्यों हो? अरे कब बोलोगे भाई, कब? सुभान अल्लाह। तुम अलग क्यों हो? जी। फिर इन लोगों ने कहा पहले आप बताइए, आप इस तरह क्यों खाते हैं पीते हैं? कहने पहले तुम बताओ कि जी रहे हो तुम भी। मुस्कुराइए ना, जरा मुस्कुराइए। जी रहे हो तुम भी, जी जी। जी रहा हूं मैं भी, खा रहे हो तुम भी, खा रहा हूं मैं भी, पी रहे हो तुम भी, पी रहा हूं मैं भी, होटल में हो तुम भी, होटल में हूं मैं भी, मगर तुम उस तरह क्यों खाते हो? तुम बता दो अपनी जिंदगी का मकसद, फिर बता दूंगा मैं अपनी जिंदगी का मकसद। क्या बात है, वाह वाह। अब तवज्जो है आपकी, अब आगे सुनो। उसी अंग्रेज जवानों की भीड़ के एक लड़के ने खड़े होकर कहा,
मेरी जिंदगी का मकसद इट खाना, ड्रिंक पीना, हैप्पी खुश रहना, जिसे हम अपनी जुबान में बोलते हैं खाओ पियो ऐश करो, खाओ ऐश करो। ऐश करो, ये है मेरी जिंदगी का मकसद। अब अगर एहसास की दुकान पर ताले नहीं पड़े हैं तो जवाब सुनो उस इस्लाम के शहजादे का। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। उसने कहा जिंदगी का मकसद खाना पीना खुश रहना। कहा कि अगर तेरी जिंदगी का मकसद खाना है, कुत्ते भी खाना खा ले। वाह वाह, क्या बात है। अगर तेरी जिंदगी का मकसद पेट भरना है, गधे भी पेट भर लेते हैं। बताओ फिर तुम में और गधे में क्या फर्क रह गया? अगर तेरी जिंदगी का मकसद पीना है तो हमने जंगल की हिरनियों को नदी किनारे पानी पीते हुए देखा है। फिर तुम्हारे पीने में और हिरन के पानी पीने में क्या फर्क रह गया? और अगर तुम कहते हो ईट ड्रिंक हैप्पी खुश रहना, तो चले जाओ किसी ऐसे दरख्त के नीचे जहां बंदर रहते हो और बंदरों को देखोगे आपस में बंदर इस तरह खेलते हैं कि कोई इस शाख से उस शाख पर, उस दरख्त से उस दरख्त पर कलाबाजियां करते हैं, मस्ती करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। तो अगर तुम्हारी जिंदगी का मकसद इसी तरह खुश रहना है तो तुम में और बंदरों में क्या फर्क रह गया? अब क्या जो बात है। अब मैं चाहूंगा कबरुद्दीन साहब किबला, बहुत जिम्मेदार आप हैं और नकीब भी आप ही बन गए, तो अब बोले तो किसको बोले? अब निकाबत का पूरा लहजा दिखना चाहिए यहाँ पर। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान कि अल्लाह। तेरी जिंदगी का मकसद है खाना पीना खुश रहना, मगर मुस्तफा के गुलामों की जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना नहीं, सिर्फ पीना नहीं, सिर्फ जागना नहीं, सिर्फ सोना नहीं, सिर्फ मुस्कुराना नहीं, सिर्फ बाजार में जाना नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का मकसद जो मदीने वाले ने रब के अहकाम की रोशनी में दिया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अरे हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि खाओ इस तरह कि रब की इबादत हो जाए, पियो इस तरह रब की इबादत हो जाए, मुस्कुराओ इस तरह रब की इबादत हो जाए, चलो इस तरह मुस्तफा की इबादत हो जाए। क्या मतलब? मुस्तफा की इताअत करते रहोगे, खुदा की इबादत होती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत फैज़ान गौसे रज़ा, फैज़ान हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इस पर थोड़ी सी बात आगे करूंगा। मैं कह रहा गालिबन यहीं के मदरसे के उस्ताद हैं, नाम गालिबन अब्दुल मलिक साहब या कुछ है, वो उम्रा पे गए हुए हैं गालिबन। तो कई बार उनका फोन आया कि वो वाली नाशिर जरूर पढ़िएगा। आज भी फोन आया रूम पे अब्दुल कलाम साहब, तो मैं उनकी बात रखकर 2 से 3 शेर आपको सुना रहा हूँ। जो लोग सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत मशहूर हुआ है कलाम यूट्यूब के जरिए पूरे भारत में, नहीं बल्कि जहाँ जहाँ लोग उर्दू समझते हैं वहां तक ये कलाम गया। फरमाइश उसी कलाम के, तो मैं कुछ शेर पढ़ दे रहा हूँ। जब मैं इशारा करूं तो आपको सुभान अल्लाह बोलना है। जी जी जी। वतन आकर वतन आकर जुदाई का, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा? वाह। वतन आकर वतन आकर जुदाई का
ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में। वाह वाह बेशक क्या बात है। और ये शेर में पेश करता हूँ बड़े भाई हबीबुल्लाह फैज़ साहब। इरशाद इरशाद। क्या होगा। सच्चा शेर, अच्छा शेर। अभी हबीबुल्लाह भाई फकीर और कई मेरे हबाब उम्रा पे गए हुए 28 जनवरी को वापसी हुई थी गालिबन। तो सच्चा शेर भी है और अच्छा शेर भी है। क्या होगा। या अल्लाह जो सुभान अल्लाह कह दे उसे तू जन्नत का मुसाफिर कर दे। सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो एक बार और मौका दे रहा हूँ जन्नत का सफर करने की नीयत किसे है जरा मदीने वाले के सदके में वो हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। ये शेर पेशकर मुलाजा फरमाए। क्या होगा मदीने में मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में दूसरे मिसरे पर कोई आशिक चुप नहीं रहेगा। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जिंदाबाद अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। एक शेर और समाप्त करना है। मनोवर हुसैन। खिदमत बहुत की आपने, इस शेर की खिदमत कीजिए। जी जी बेशक। क्या होगा हसीना ने इरम जन्नत की हूरे हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। हसीना ले हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। क्या होगा। क्या बात है क्या बात है। मगर जब मुस्तफा वाला
बिलाल आया क्या बात है, वाह क्या होगा। तो क्या होगा, क्या होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अपनी जिंदगी का मकसद समझ लो। और जिस दिन मेरी कौम के जवानों ने अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिया, जी जवानों ने, अरे तुम साल में एक जलसा करना चाहते हो, 40 दिन, 25 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन कंटिन्यू लग जाते हो इस मेहनत में कि हमारा जलसा कामयाब हो। इतना बजट है, इतना पैसा है। अगर तुम जलसे की ठान लेते हो तो जलसा होकर रहता है। जिस दिन तुमने ये ठान लिया कि अब अपने मुआशरे को बेहतर करेंगे, तो जवानों उठकर तो देखो मुआशरा बेहतर हो जाए। वाह वाह क्या बात है, वाह। कैसे मुआशरा बेहतर होगा? मत पियो शराब, जी जी चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो। बोतल पी पी कर बोतल बने हुए हो तुम। मत पियो शराब, वाह वाह। इसलिए कि ये मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद शराब नहीं। मेरे दोस्त, तुम कितना पीते हो? आज से 1400 साल पहले अरब के लोगों ने जितनी शराबें पी हैं, वैरायटी वैरायटी की शराब, किस्म किस्म की शराब। आज भी अमेरिका के वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में शराब की उतनी बोतलें नहीं सस्ती हैं। आज से 1400 साल पहले मक्के में लोग जितनी तरह की शराब पीते थे। बुखारी शरीफ उठाइए, मुस्लिम शरीफ उठाइए, तिरमिजी उठाइए, नसई उठाइए, इब्ने माजा उठाइए, मुअत्ता इमाम मालिक उठाइए, मुअत्ता इमाम मोहम्मद उठाइए, हदीस की किताबों को उठाइए। बुखारी शरीफ में देखिए, शराब जैसी वैसा नाम, वैसा ही बर्तन। उलमा मौजूद है, बुखारी शरीफ में मौजूद है हदीस, शराब के बर्तन के नाम मौजूद है। जी जी हंतुम, दुब्बा, मुजफ्फर, जी नकीर, ये शराब के बर्तनों के नाम है। कद्दू से बनाई गई शराब है तो उसके लिए ये बर्तन है। सड़े हुए खानों से बनाई गई है शराब तो उसके लिए ये बर्तन है। किशमिश से बनाई गई शराब उसके लिए ये बर्तन है। महुआ से बनाई गई शराब उसके लिए ये बर्तन है। मैं जैसे ही पहुंचा आपकी मोहब्बत भरी बस्ती में, अल्लाह आपकी बस्ती को सलामत रखे, सबसे पहले नाश्ता लगाया गया। नाश्ते में सेब भी, नाश्ते में अंगूर भी, नाश्ते में दालमोट भी, नाश्ते में बिस्कुट भी, नाश्ते में काला जामुन भी, नाश्ते में जैसे गुलाब जामुन बोलते हैं गुलाब जामुन भी, नाश्ते में व्हाइट रसगुल्ला भी। मैंने पूछ लिया मौलाना साहब से कि केला तो था ही, अंगूर तो था ही, बिस्किट तो था ही, सब था, ये गुलाब जामुन रखने की क्या जरूरत थी? तो हजरत ने फरमाया, मुआ साहब ने, नौमान भाई, मेहमान नवाजी इसी का नाम है। हमारे इलाके में मेहमान के आने पर दस्तरखान बिछाया जाता है, तो दस्तरखान पर जब भी लगाई जाएगी चीज, उसमें दालमोट हो, बिस्किट हो, केला हो, सेब हो, अनार हो, दिस हो, डाइट हो, इफ हो, बट हो, सब हो, मगर मिठाई अगर नहीं हो तो उसे मेहमान नवाजी नहीं कही। यानी कुछ रहे ना रहे, मिठाई का रहना जरूरी। जी जी बेशक, जी सही बात। इसी तरह अरब में कोई मेहमान आए, कोई आदमी आए, तो दस्तरखान पर सब रहे न रहे, शराब की बोतल जरूर रहनी चाहिए। इतने रसिया थे शराब के, इतने दीवाने थे शराब के कि बाप बाप में शराब, घुट्टी घुट्टी में शराब। जी जी
मैं फिर कहता हूं इस्लाम के बेटो, तुम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हो, मत पियो शराब, मत पियो शराब। जो पीते हैं वो तौबा करे अल्लाह की बारगाह में। आज की जलसे को गवाह बनाकर मौला मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं इन बातों से कि जितनी वैरायटी की शराब अरब के लोग पीते थे, मगर आ गए जिब्राइल अमीन, या रसूल अल्लाह अब से कोई शराब नहीं पिएगा। जैसे ही मुस्तफा ने कहा कोई शराब नहीं पिए, हाय हाय हाय, एक ऐलान करने वाले ने ऐलान करना शुरू किया, ए मक्के के मुसलमानों, अब से शराब मत पीना। इसलिए कि मुस्तफा ने मना कर दिया। जिब्राइल आए थे रब का पयाम लेकर, अब मत पीना शराब। किसी ने ये बात नहीं कही कि कहने वाला कह रहा है हम चलो मुस्तफा से पूछ लेते, नहीं एक भी ऐसा दीवाना नहीं मिला, बल्कि सबने जैसे ही सुना कि कहा जा रहा है शराब मत पियो, मत पियो शराब। रिवायत सुनकर तुम इस्लाम के बेटे हो, सुनो और तड़प जाओ कैसे थे मुस्तफा के वो दीवाने। आज का इंसान कहता है मौलाना आदत लग गई है, छूटती नहीं है। कैसे छूटेगी शराब, आदत लग गई है, छोड़ना चाहता हूँ, शराब नहीं छूटती। मगर मुस्तफा के दीवानों को देखो, जैसे ऐलान करने वाले ने ऐलान किया था अब कोई शराब नहीं पिएगा। लोग कई रवायत में है कि कुछ लोग दस्तरखान पे बैठे थे, दस्तरखान पे शराब की बोतल रखी थी, जैसे ही सुना कि मुस्तफा ने मना कर दिया, उठाया वहीं से फेंक दिया। किसी ने सुना तो हाथ में बोतल थी, वहीं से फेंक दिया। अमा कुछ तो ऐसे थे जो अपने मुंह तक लेकर चले गए थे शराब, वहीं से फेंकना शुरू किया। और कुर्बान जाओ सहाबा की उस अदा पर, कुछ ऐसे भी सहाबी थे जो शराब पी पी कर अपना पेट भर चुके थे, मगर जैसे ही सुना मुस्तफा ने मना कर दिया, लोग अपनी उंगलियां हलक में डालते जाते थे, शराब की उल्टी करते जाते थे और कहते थे शराब तू यहाँ से निकल जा, जो मुस्तफा को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत फैजान गरीब नवाज, फैजान गौस आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनो कुरान की वो आयत जो मैंने तिलावत की। क्या बात है, वाह कुल तुम खैरा उम्मती, उम्मती, वाह तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। जी जी, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें इसके मुस्तफवी से लबरेज कर दे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ मेरे भाई। एक बात आ गई, शेयर कर देना चाहता हूँ कि इस वक्त किसी ने कहा कि भारत की आबादी 101 अरब 30 करोड़ है, कोई कहता है 1 अरब 35 करोड़ है, कोई कहता है 1 अरब 40 करोड़ है। कुछ लोग कहते हैं कि जिसमें 30 करोड़ मुसलमान है, कुछ कहते हैं इसमें 35 करोड़ मुसलमान है, कोई कहते हैं 40 करोड़ मुसलमान है। भाईजान अगर यही सच है और सच है, यही सच है और सच है, तो जहां 100 लोग दिखेंगे वहां 27 तो आप दिख जाओगे। अरे बोलो ना, अगर आप बस पे चल रहे हो, जी जी, अगर बस पे चल रहे हो और तुम 1 अरब 35 करोड़ में 35 हो, तो 135 में 35 तो तुम ही रहोगे। जहाज में बैठोगे, अगर जहाज में 100 आदमी बैठेंगे तो 28 तो तुम ही रहोगे। अगर तुमने अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ली, सर पे टोपी रख ली, और जब आरएसएस के कुत्ते मुड़ कर देखना चाहेंगे कि किसी एक को टारगेट बनाया जाए, मुड़ कर देखेंगे कि फला को टारगेट बनाया जाए, मुड़ के देखेगा एक, यहाँ 28 दिख जाएंगे। वाह, फिर किसी में हिम्मत है तो फिर दाढ़ी क्यों नहीं रख लेते?
चेहरे पे टोपी क्यों नहीं सजा लेते? जी जी नमाज की पाबंदी क्यों नहीं कर लेते? कुंतुम खैरा उम्मत। ये जब भी हम पढ़ते हैं, तर्जमा करते, तो हर मुसलमान कहता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम ही सबसे बेहतर उम्मत है, हम ही सबसे बेहतर उम्मत है। कौन? शराबी? कौन जानी? कौन आवारा? कौन बदकिरदार? कौन बेहुदा? नहीं, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, चाहे वो बेटियां हो या बेटी, शहजादियां हो या शहजादी। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो कब? जब तुम्हारी हालत ये हो कि तुम भलाई का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले हो जाओ। जो भलाई का हुक्म दे। बाबू जल्दी जाओ बेटा, यहाँ से जाओ बेटी, जाओ। अल्लाह सलामत रखे। पर्दे के साथ आया करो बाबू, आया ही मत करो। जलसे से आया भी करो तो पर्दे के साथ आया करो। सुन्नियत बदनाम होने की चीज नहीं है, सुन्नियत नेक नाम होने की चीज है। बेशक। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मक़दर जुद वल करम। अल्लाह हमारी बेटियों को, इसीलिए मैंने कहा कि अपने बेटों को और अपनी बेटियों को पढ़ाया आपने, लिखाया आपने, पली आपके घर, बढ़ी आपके घर, पले आपके घर, बढ़े आपके घर, जवान हुए आपके घर, फिर गैरों ने कैसे उचक लिया? इसीलिए उचक लिया कि आपने खिलाया तो जरूर, मगर सीरत आयशा नहीं बताया। आपने पिलाया तो जरूर, मगर सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की रोशनी में उसे रहने का तरीका नहीं बख्शा। तो खिला देते हैं जानवर भी, पिला देते हैं जानवर भी। मुर्गियां भी अपने परों से अंडों को सेक कर बच्चे निकाल लेती है, बकरियां भी अपने बच्चों को पाल लेती हैं। बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है, बच्चा पैदा किया है अगर बेटी है तो उसे फातिमा की कनीज बना दो, और बेटा अगर है तो उसे मौला अली का गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर निकलो, फिर निकलो। तब अल्लामा इकबाल का वो शेर, समझो नहीं समझो मगर बहुत अच्छी बात समझा रहा हूँ। अल्लामा इकबाल का वो शेर कहता है, इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई। तुम खैर उम्मती, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। किस बात पर? कि तुम भलाई